पंकज जी, ये मछली वाली कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कथा क्या है? मतलब ये हमें मालूम है कि विजय सिन्हा जी ने ये कहा कि बिहार में चैत्र वाला जो नवरात्र शुरू हो रहा है तो सिर्फ लाइसेंस के साथ ही मांसाहार मांस बेचा जा सकेगा, ये ऐलान किया और उसको उसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया। ममता बनर्जी ने उसको इस तरह से कहा पश्चिम बंगाल में कि ये लोग आएंगे तो मछली नहीं खाने देंगे, और इसके रिवर्स रिएक्शन के तौर पर बीजेपी के कई प्रत्याशियों को हमने देखा, मेरे पास नाम है, जो हाथ में मछली लेकर के प्रचार कर रहे थे। और फिर इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिखे पश्चिम बंगाल में मछली खाते हुए। आप तो कुछ समय से अभी हैं पश्चिम बंगाल में, मिथिला के मुकाबले बेहतर है वहां की मछली? ऑलमोस्ट अगर पोस्तों वाला एंगल छोड़ दे कुलदीप भाई, तो सरसों वाला ही मछली दोनों जगह बनती, बाद बाकी जगह तो लोग गरम मसाले में बनाते हैं। लेकिन ये हाँ। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ही मुद्दा ऐसा रहा जहां पे ममता बनर्जी के जवाब में बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ा। अदरवाइज ये जो पूरा नैरेटिव है ना बिल्डिंग, और ये पूरा इलेक्शन कैंपेन अगर उठा के देखें तो बीजेपी नैरेटिव बिल्ड करती है और ममता बनर्जी फिर उसका जवाब दे रही है बीते दिनों से। ये मछली का वो जंगल में भेड़िया आया वाली कहानी हो गई कि भाई मछली बंद हो जाएगा, मांस बंद हो जाएगा, टिम्बो जिसको अंडा बोलते हैं ये बंद हो जाएगा। और ये एक तरीके से ना बंगाली कल्चर पर अटैक का, अगर आप उनका देखेंगे उनके हर जगह मंचों से यही मेन मुद्दा यही है कि सब बहिर्गत बाहरी हैं, हम बंगाली हैं, बंगाली कल्चर ट्रेडिशन इस पर अटैक हो गया। तो ये उनको लगा कि कहीं 21 वाली कहानी फिर तो नहीं हो जाएगी। बीजेपी इस बार बहुत फुक फुक का कदम रख रही है, कहते हैं ना ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। तो 21 में जो हुआ हाई प्रोफाइल कैंपेन, एकदम बाहरी नेता सब उतार दिए गए, हर गली चौक चौराहे पर आपको दिख रहे थे। इस बार बहुत लो की उस तरीके से किया गया फूक फूक कर। तो एक आइडिया आया कि भाई बीजेपी के स्टॉलवर्ट लीडर को, ये तो मछली वाला आप देख रहे हैं कैंडिडेट से प्रचार करने लगे, हाथ में लेके, एक मछली क्या दोनों हाथ में लेके होने लगे। तो उसके बाद हुआ कि भाई बीजेपी के किसी एक बड़े नेता का मछली खिलाया जाए भाई उनको, और ऐसा एक मीडिया इवेंट क्रिएट किया जाए कि भाई नहीं, ये जो कल्चर है यहाँ मछली खाना, हालांकि बीजेपी में कई नेता मछली नहीं खाते हैं, लेकिन देखिए अनुराग ठाकुर किसी और के लिए ये रोल तय किया गया था जब नहीं, ये इस पर। कहाँ, ये दिल्ली में तय हो रहा था कि किसी एक सीनियर लीडर को पब्लिक में खानी होगी मछली, ना दिल्ली में ना ना तय? ना, इस बार कुछ दिल्ली में तय नहीं हुआ। अच्छा, इस बार चूंकि सारी अमित शाह इस चीजें बार वेस्ट बंगाल में ही हैं तो हाँ। इस बार सारी चीजें बंगाल में ही, कोलकाता में ही तैयार हुई। दो तीन नेता, बड़े नेता बैठे थे, कहा कि फलाने जी को इस बार मछली खिलाया जाए, और उससे पहले ऐसा ना लगे कि कोई इवेंट है, मतलब इम्प्रॉम्प्टू काइंड ऑफ, जैसे होता है ना कि आप बाहर चले गए प्रेस स्पॉन्टेनियस कॉन्फ्रेंस हो लगना गया, चाहिए। इम्प्रॉम्प्टू। हाँ, मतलब स्टेज मैनेज नहीं लगे, उस तरीके से मछली का वो कराया जाए। पर अनुराग ठाकुर का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो नेता नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां लंच होता है होटल में, तो वहां पर मछली की थाली लेकर बैठ गए, और वो इम्प्रॉम्प्टू काइंड ऑफ वो हो गया कि हम मछली खा रहे हैं। और उसी दिन से वो कहानी, हालांकि उस दिन मंगलवार था, मैंने इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर शेयर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बहुत सारे ट्रोल भी लोग करने लगे, लेकिन बात दूर दूर तक फैल गई। मनोज तिवारी ने कभी मछली खाई उस पुरानी तस्वीर को भी शेयर किया, बहुत सारे बीजेपी नेताओं के उस तरीके से आने लगे। तो मछली, और उसके बाद तो फिर झाल मुरली आ गया। अब तो कहा जा रहा है कि 4 तारीख को बटेगा, मतलब जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद की कहानी। तो पूरा मतलब प्रयास, मछली तो एक सिंबल था, ये था कि कहीं से कोई मामला गड़बड़ ना होने पाए बीजेपी के खिलाफ, ये कोशिश थी। प्रीति, एक बात तो है, जो एक कल्चरल डिफरेंस को या बंगाली अस्मिता को टीएमसी की ओर से इसके पहले वाले चुनाव में भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है, वो एक सजी सजाई थाली तो है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि सर्टेन चीजों को लेकर के उसके पार्टी के नेताओं का, मैं ये नहीं कहता हूं कि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड ये है, पर हमने देखा है कि बाल मुकुंद आचार्य जयपुर से बीजेपी के विधायक हैं और वो दुकानें बंद करवाने के लिए घूम रहे हैं जहां पर मांस बेचा जा रहा है। ऐसे कई और इस तरह के आदेश हमने बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में सुने हैं जहां मांसाहार पर लिमिटेड प्रतिबंध, ऐसा नहीं कि बैन लगा दिया गया, पर अभी ये मौसम चल रहा है तो इसमें बैन कर लें, धार्मिक स्थल है तो इतनी दूरी में ना हो, इसके बाद कर लें। ये एक थोड़ा सेंसिटिव रहा है बीजेपी का स्टैंड इसको लेकर के। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको, चूंकि वेस्ट बंगाल के कुछ मेरे मित्र हैं, वो मछली को जीव से अधिक जल का फल कहते हैं कि ये फ्रूट है साहब हमारे लिए, तो जल का फल है। आई एम श्योर नॉर्थ इंडिया में अलग सेंसिबिलिटीज हैं कुछ लोगों की, जो लोग नहीं खाते, जो शाकाहार करते हैं, पर एक लंबी परंपरा है, अगर पांचजन्य पुराने आप निकालें, ऑर्गेनाइजर्स पढ़ें, जिसमें मांसाहार के नुकसान और शाकाहार के फायदे बताए और लिखे जाते थे। ये एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि
साउथ इंडिया में भी बीजेपी को पांव जमाने में डू यू थिंक कि ये एक रोड ब्लॉक है, एक जो बड़ा कल्चरल डिफरेंस है कि बीजेपी को अभी भी जो है नॉर्थ इंडियंस की पार्टी के तौर पर देखा जाता है या बाहरी या शाकाहारी पार्टी के तौर पर देखा जाता है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है, वन ऑफ द बिग फैक्टर्स दैट कुड स्टॉप द बीजेपी, अगर ओनली इफ द बीजेपी डजंट विन, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी है। आप अगर पूरा चुनाव देख लें, many would suggest that this is the perfect shot for the BJP to win this election. और ये एक फैक्टर बन गया है, ये एक फैक्टर टीएमसी जम के एक्सप्लॉइट कर रही है। मैं कल पूरे दिन शालिनी घोष के साथ उनकी कैंपेन ट्रेल पे थी, आसपास मैंने बात भी किया। एक इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट बना रही है टीएमसी अगेंस्ट द बीजेपी। अब वो आप डिस्ट्रस्ट मान लीजिए कि मार्च नहीं खा पाएंगे, रामनवमी होगी, कोई बड़ा दिन होगा, मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर तक, ऐसी ऐसी चीजें, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट बाहरी से। और ये सिर्फ मछली तक सीमित नहीं है। अगर ये कहता है कि रामनवमी के टाइम सारी नॉनवेज की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये एक नैरेटिव है जो पुश किया जा रहा है बाहरी और बंगाली में, और ये ब्रेक करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कल शालिनी घोष जहां पर रेडी पटरी वाले अपनी दुकान लगाते हैं, वहां पे कैंपेन कर रही थी। तो उन्होंने शुरू मछली से तो किया, फिर उस पर भी आ गए कि देखिए अगर बीजेपी आएगी तो सारे पुराने स्ट्रक्चर तोड़ देगी, यहाँ पर आप लोगों को उठा देगी। और उसके बाद हमने इन सबसे बात की, इन सारी महिलाओं से जो पटरी पे बैठी हुई थी, अपने कोई सब्जी बेच रहा था, कोई कुछ कह रहा था। शालिनी घोष के जाने के बाद 20 मिनट तक सिर्फ वही बातचीत रही कि अगर बीजेपी आ जाती है तो हमको तो उठा देगी, बाकी स्टेट में उठा दिया, बनारस में देखो सबके घर तोड़ दिए हैं उसके पास। तो दैट इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट, कि दिल्ली से एक इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट है। और इसमें अगर आप देखें भी एक ब्लिट्जक्रीग, अगर बहुत सारे नेता जो बीजेपी के हैं नेशनल मीडिया को से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, एक हद तक एक बैरिकेड नेशनल मीडिया का भी है, क्योंकि हर बार अगर आप कोई सीनियर टीएमसी नेता अगर कैंपेन करता है, ममता बनर्जी बंगाली में बोलती है, सिर्फ बंगाली में बोलती है। इंटरव्यू अभी तक उन्होंने इस बार दिया है तो सिर्फ एक लोकल बंगाली चैनल को दिया है। तो वो बंगाली अस्मिता इतना स्ट्रॉन्ग है उनके लिए एज अ कार्ड टू प्ले ऑन, दैट इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इन द आईज ऑफ सर्टेन सेट ऑफ पीपल, जिनको लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो एवरीथिंग विल बी बहुत अलग हो जाएगा। जो कल्चर है बंगाल का, दैट विल बी अंडर थ्रेट। नाउ विल इट बी अंडर थ्रेट? बीजेपी बार बार ये चीज डिस्पेंस कर रही है। दूसरी चीज कि अगर, और जो मैं आपको ममता बनर्जी के ये शालिनी घोष के सभा से ही बताती हूँ, अगर गलती से बीजेपी आ गया तुमको, एंड बंगाली में उन्होंने बोला कि कहीं बाहर से कोई चीफ मिनिस्टर आके बिठा देंगे, देखिए अब दूसरा स्टेट में क्या हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, तभी बार बार अमित शाह को बोलना पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर आएगा, सन ऑफ द सॉइल होगा, बंगाली मीडियम स्कूल में पढ़ा होगा। ये दैट इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट इज देयर, और वो एक रोड ब्लॉक है। कहां तक रोड ब्लॉक है कि वो इशू है बहुत हद तक। एक अगर एंटी इनकम्बेंसी आप देखें तो इट इज एन एंटी टीएमसी वोट। बहुत ऐसा नहीं है कि बीजेपी इज अ डिफॉल्ट ऑप्शन, जो बहुत सुटेबल ऑप्शन लग रहा है टू डिफीट ममता बनर्जी। इन मेनी पॉकेट्स एंटी इनकम्बेंसी अगर आप देखेंगे, इट विल लुक लाइक अ रेज कि मुक्ति चाहिए, पर अगर मुक्ति मिल गई तो फिर कौन आएगा? विल इट बी फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर? वो एक कांस्टेंट बैटल है बहुत वोटर्स के माइंड में, हु आर स्टिल थिंकिंग कि क्या किया जाए इस बार।